छुड़ाएं। फालतू के लोगों से मेरा मतलब है कि वो लोग जो आपके मना करने के बाद भी आपकी लाइफ से चिपके रहते हैं, जो आपको कदम कदम पर बिन मांगी एडवाइस देकर इरिटेट करते रहते हैं, जो आपके कान में हमेशा नेगेटिव बातें डालते रहते हैं, आपका टाइम खराब करते हैं, हर वक्त आपकी या किसी और की बुराई आपके सामने या किसी और के सामने करते रहते हैं, आपसे जलते हैं, आपका ख्याल रखने का दिखावा करते हैं लेकिन ख्याल नहीं रखते, जो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, स्वार्थी हैं, हमेशा आपको डिमोटिवेट और निराश करते रहते हैं। और कभी कभी तो आपको ये भी समझ नहीं आता कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं आपकी लाइफ में, या आप इनके साथ जुड़े रहकर क्या कर रहे हो। और ऐसे लोगों से आपका पीछा छुड़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदगी में से जब तक आप कचरा निकाल करके नहीं फेंकोगे तब तक आप अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पाओगे, और जब तक इन लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे ना, तब तक केवल अपनी लाइफ ही बर्बाद करते रहोगे। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि आप इन लोगों के चंगुल में क्यों फंसे। या तो आपने कभी इनसे कोई छोटी मोटी हेल्प मांगी होगी, या कभी एक आध बार इनसे हाय हेलो कर दिया होगा, या फिर आपने इनको हद से ज्यादा माना होगा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद में ना आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, इस इंसान को मेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको अब क्या मैं बोलकर इसको दूर करूं। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पीछा छुड़ाएं ऐसे फालतू के लोगों से जो आपको आपकी लाइफ में हमेशा पीछे की तरफ खींचते रहते हैं और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करने की बजाय केवल निगेटिविटी ऐड करते हैं। तरीके बहुत सारे ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने के, पर इस वीडियो में मैं आपको उन 6 तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर इनमें से भी कोई तरीका काम ना करे ना, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तरीका नंबर 1, अगर आप में हिम्मत है और अगर आपको किसी एडवर्स सिचुएशन से या लॉस से ना गुजरना पड़े, तो आप इनको सीधा बोल दीजिए कि भाई मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, मैं मेरा देखूंगा, तू तेरा देख। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ना इधर घुमाया ना उधर घुमाया, जो बात थी बस वो बोल दी कि भाई मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना, मतलब नहीं रहना, अपने को अलग अलग रहना है। बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे अकेले को सब कुछ करना है और मुझे अकेले को सब कुछ करना आना चाहिए, और मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो मैं केवल खुद के अलावा फिलहाल तो किसी और से ज्यादा केवल खुद पर फोकस करूंगा। अब आपको यहाँ पर ना तो बार्गेन करनी है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी बात कर लेंगे, आपको कोई मोल तोड़ नहीं करना, वहां पे कोई शॉपिंग नहीं कर रहे हो आप वहां, आपको उस इंसान को लाइफ में नहीं रखना, मतलब नहीं रखना। ये था तरीका नंबर 1 कि भाई मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, इस बात को आप उसको क्लियर बोल दो। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, कि फालतू के लोगों से और नेगेटिव लोगों से कैसे पीछा छुड़ाएं। अगर आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप उसके साथ कोई भी बात नहीं करना चाहते, तो उनको इग्नोर करना सीखिए। आप धीरे धीरे उससे ना दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। और दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि दूसरे शहर में जाकर के सेटल हो गए, दूरी बनाने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बिजी होना सीख जाइए। जैसा आज तक होता आया, लेकिन अब आपको अपना देखना है, क्योंकि उस इंसान के साथ रह करके आपको नुकसान ही हुआ है और उसने आपको गलत ही राह दिखाई है, या उसकी वजह से आपका दिमाग ही खराब रहा है। आप अपने काम में बिजी हो जाइए, मोबाइल को दूर रख दीजिए, कोई आंसर मत दीजिए। सामने अगर वो मिल भी जाए ना, तो ये कह के निकल लीजिए कि भैया अभी आपको बहुत अर्जेंट काम है, और वहां कोई माथापच्ची किए बिना वहां से दूर हो जाइए। फालतू के लोगों से पीछा छुड़ाने का तरीका नंबर 3 है उन लोगों के लिए जिनकी मजबूरी है उन लोगों के साथ में रहना जिनके साथ वो नहीं रहना चाहते। अब चाहे वो सेम क्लास में हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, पड़ोसियों में हो, या चाहे वो सेम ऑफिस में हो, अगर इस तरह से आप उनके साथ में फंस गए हो ना कि ना तो पास हो सकते और ना ही दूर हो सकते, तो इसका एक सबसे बेहतरीन उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उस फालतू के इंसान से कैसे पीछा छुड़ाएं। भैया उसको ना भाव देना बंद कर दो और अपना माइंड खराब करना बंद कर दो। भाव देना कैसे बंद करें? चाहे वो लोग कोई अमृत ज्ञान ही क्यों नहीं दे रहे हो, आप इनकी बात को सुनकर के दूसरे कान से निकाल दो और कोई भी रिएक्शन ना दो। अगर हाँ हूं ना नुकुर करना पड़ा ना, तो सिचुएशन के हिसाब से कर लेना, लेकिन भाव मत देना इनको। अपने आप को इतना इजी टारगेट मत बनाओ यार, अपने समय को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आपको फालतू की नॉनसेंस सुनाने के लिए यूज करे। आपका मन करेगा कई बार कि यार उस इंसान को देखते हैं ना, पलट के जवाब दे दो, लेकिन भाई अगर आप अपने समय की कदर नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा आपके समय की कदर, और उसको खुद के समय की कदर तो पहले से है नहीं। अगर आपको वो बोले कि भाई आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तो सीधा बोल दो कि मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ बल्कि खुद की इज्जत कर रहा हूँ। तरीका नंबर 4, कई लोगों की आदत होती है ना कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 50 शिकायतें करते हैं एक दिन में, और वो शिकायतें कब निकलती है? जब उनके सामने आप होते हो। अब इन लोगों को क्या बोलोगे बताओ? पर गलती इन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों की कहने की आदत हो गई है और आपकी सुनने की आदत हो गई है। ऑफिस में लाइट नहीं आ रही, सारे दिन पसीने में काम करना पड़ रहा है, फिर मार्केट में इतना सारा जाम लगा हुआ था, पता नहीं इतनी गाड़ियां क्यों हो रही है, फिर घर आए तो खाना बनने में देरी हो गई, रास्ते में 2 घंटे जाम में फंस जाओ, वो बर्दाश्त है, लेकिन घर आकर के 2 मिनट भी देरी होगी ना खाना खाने में, उसके लिए ब्लेम कर दोगे। इस तरह के लोग सबके लिए जहरीले होते हैं, क्योंकि इनको हर काम में, हर क्षण में, हर कण कण में केवल दोष निकालना आता है, शिकायतें करना आता है। ये लोग सोसाइटी के सबसे जहरीले इंसान होते हैं, क्योंकि ये खुद के साथ दूसरों का भी टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं।
इन लोगों से पीछा छुड़ाने का सबसे आसान तरीका है कि ये जैसे हैं उनको उसी हाल पर छोड़ दिया जाए। बहरे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, पर इनको कोई सलाह देने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनके पास जितनी ज्यादा शिकायतें हैं ना, उनसे ज्यादा तो सॉल्यूशन है। आप अपनी कोई एक प्रॉब्लम बता के देखो जरा, उनको 1000 सॉल्यूशन दे देंगे पर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे। और जब ये नहीं कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व, तो भैया आप क्या करोगे? इसलिए इनके सामने म्यूट होकर के रहना पड़ता है, बच के रहना पड़ता है। एक आध शब्द भी अगर बोलो ना, तो वो भी इनकी सहमति के लिए बोलना पड़ता है। सलाह तो देने की गलती ही मत करना इन लोगों को, नहीं तो उल्टा आपको जहरीले नाक की तरह ढस लेंगे। तरीका नंबर 5, उन लोगों से बचने के लिए जो फालतू के हैं आपकी लाइफ में। ये तरीका उन लोगों से बचने के लिए है जो आपको केवल अपनी छोटी छोटी समस्याएं सुना सुना कर आपको डेली पकाते रहते हैं। आप क्या किया करो कि जब भी इनको देखो ना कि ये आकर के शुरू होने वाले हैं, तो आप इनको बोलने का मौका ही मत दो और बातें खुद ही शुरू कर दो। और शुरू करो तो ऐसी करो ना कि इनको पका दो। और अगर इनको पकाने के लिए और किसी का सहारा लेना पड़े ना आपको, तो जरूर लेना। जितनी समस्या या जितनी शिकायतें ये आपके सामने रोज करते हैं ना, उनसे डबल ट्रिपल कर दो। आप एक्टिंग करनी है आपको, और ठीक उसी तरह करना जैसे ये आपके सामने करते रहते हैं। अगर इनमें जरा सी भी समझ बची होगी ना, तो ये जरूर समझ जाएंगे और आइंदा आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपको ये रोज रोज बोल के दुखी करते हैं कि भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो आप अगले बार ना इस हद तक मौसम के बारे में इनको समस्याएं सुना देना जैसे कि इस दुनिया के सबसे बड़े एक्टर आप ही हो। जब अगले वाले को पता लगेगा ना कि यार ये तो मेरे को यूज कर रहा है, मेरे को ही काट रहा है, तो 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी चांसेस है कि वो आपसे दूरी बना ले। तरीका नंबर 6, जो व्यक्ति बुराई से नहीं झुकता ना, उसको अच्छाई से झुका दो। बहुत तगड़ा आइडिया है। जिसको बुराई से नहीं जीता जा सकता, उसको अच्छाई से जीता जा सकता है। मान लो ये अगर बहुत बुराई करते हैं किसी और की, तो आप उनकी बड़ाई करना शुरू कर दीजिए कि नहीं यार वो आदमी तो बहुत बढ़िया है और उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। आपको उनका उल्टा बोलना है और आपको कन्विंस करना है कि आपकी बात सही है। अगर जरूरत पड़े ना, तो आप इनकी जो महाशय है ना, जो आपके सामने, इनकी खुद की इतनी बड़ाई कर दो ना कि ये आपसे खुद की बड़ाई सुन सुन के इतने सैचुरेटेड हो जाएं, इतने संतुष्ट हो जाएं, ज्यादा ही संतुष्ट हो जाएं कि आपके पास कई दिनों तक वापस नहीं आए। और ध्यान रखना, बीमारी का जड़ से इलाज करने के लिए बार बार डोज देनी पड़ती है। इसलिए जब भी आपको अगली बार ये गलती से कहीं दिख गए, तो आप फिर से इनकी बड़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप कोई कमी मत छोड़िए बड़ाई करने में, भर भर के प्रशंसा कीजिए। घुमा फिरा के इस वीडियो का सारांश यही निकलता है कि फालतू के लोगों से पीछा छुड़ाने के 2 ही तरीके सबसे बेस्ट हैं। इनके अलावा एक और तरीका है जो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर। तो पहले तो बात उन 2 तरीकों की जो मैंने इस वीडियो में बताया है ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने का, कि इन लोगों की आंखों से ओझल हो जाओ, क्योंकि इनके दर्शन ही बड़े खतरनाक है और इनके दर्शन मात्र से ही ना समस्या शुरू हो जाती है। दूसरा कॉमन तरीका ये है, सज्जन तरीका, कि इनसे अगर पीछा ना छुड़ा सको तो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दो। सुनो मगर प्यार से कान से निकाल दो। और कुछ सलाह देने की तो भैया सोच भी मत लेना, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और तीसरा जो तरीका है ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि भैया इसमें आपके समय का बहुत बड़ा रिस्क है और ये असंभव के बराबर है, कि यार अगर हो सके ना तो इन लोगों को बदल दो, इनको जिंदगी जीना सिखा दो, इनको जिंदगी जीने का असली मकसद सिखा दो, और इन लोगों को देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना सिखा दो। जय हिंद, वंदे मातरम।